पिछले पीरियड में मैंने आपको विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के संबंध में विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ओम का नियम क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इस प्रकार की पूरी थ्योरी इस चैप्टर में करानी थी। आज का जो पीरियड है उसमें मैं केवल आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। न्यूमेरिकल 5 प्रकार के होते हैं इस चैप्टर में। वो न्यूमेरिकल्स जो ओम के नियम पर आधारित है। ओम का नियम आप जानते हैं, ये होता है R = V/I। तो V मीन्स वोल्टेज, I मीन करंट, विद्युत धारा। वोल्टेज को विद्युत धारा से डिवाइड कर दे तो प्रतिरोध बन जाता है, इसका मात्रक होता है O। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो चित्र परिपथ वाले न्यूमेरिकल हैं, कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सूत्र ये लगेगा। ये हाई स्कूल में भी आप पढ़ लेते हैं। जितने तार हो उसमें ये सूत्र लगता है, ठीक। और समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध तार जुड़े हों तो सूत्र ये लगता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R। ये अगर चित्र के संबंधित प्रश्न हो तो ये सूत्र लगेगा। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर R × A/L। R मीन्स उस तार का प्रतिरोध, A मीन्स उस तार की गोलाई, कितना क्षेत्रफल है, और L मीन्स उस तार की लंबाई। इस पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे विशिष्ट प्रतिरोध के। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि तार को खींचते हैं, वह दुगनी की लंबाई का हो जाता है, तो बताइए उसका प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं। 3 गुना खींचते हैं, 4 गुना खींचते हैं। ऐसे में 5 प्रकार के प्रश्न आपको आज करके दिखा रहा हूं। कार्बन प्रतिरोध के न्यूमेरिकल्स मैंने उस दिन आपको बताए थे, जिसमें फार्मूला ये लगता है। एक प्रोफेसर हैं, उनके नाम पर आधारित है, मेरे प्रोफेसर थे B.B. रॉय। उनका लड़का बहुत अच्छा था, गुड बॉय। वेरी गुड वाइफ। इस सूत्र पर आधारित मैंने आपको बताई थी। ये मैं 3-4 न्यूमेरिकल उस दिन मैंने करा दिए थे आपको। अनुगमन वेग पर आधारित न्यूमेरिकल इस प्रकार हैं। ये अनुगमन वेग होता क्या है, इसका क्या संबंध है, ये सूत्र ऐसे न्यूमेरिकल में लगेंगे। VD = I/NEA। A माने तार का गोलाई का क्षेत्रफल, E माने वहां उपस्थित एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, और E माने 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19। I माने कितनी विद्युत धारा बह रही है, VD मीन्स अनुगमन वेग, तो ये सूत्र लगेगा। और I/A जिसे कहते हैं धारा घनत्व J, तो ये भी सूत्र लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये सूत्र काम आएंगे इन पूरे न्यूमेरिकल्स के अंदर। मैं आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, तो देखिए कैसे कि ये 3 तार हैं। ये 8 ओम का है, 12 ओम का है, 24 ओम का है। हम पूछते हैं कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 1/R बराबर 1/8 जमा 1/12 जमा 1/24। एलसीएम ले लेते हैं, 8 12 24 का, वो आ जाता है 24।
ऐसे एलसीएम लेकर तो ये आ गया जी 6/24, 1/4, तो R बराबर आ गया 4। तो इस प्रकार चित्रों के क्वेश्चन, जिसमें कभी कभी चित्र इस प्रकार से होते हैं कि इकट्ठा ही श्रेणी क्रम में भी है, समांतर क्रम में भी है, उसे कहते हैं हम मिक्स्ड फॉर्म। तो चित्र वाले प्रश्न में मिक्स रूप से भी जुड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम भी हो, समांतर क्रम भी हो, तो ऐसे भी न्यूमेरिकल करने को आते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल इस पर करके दिखा रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध का। एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं कि एक तार था, इसकी लंबाई L थी, इसका प्रतिरोध था 2 ओम। इस तार को खींच दिया हमने, और कितना खींच दिया? 3 गुना खींच दिया। तो बताओ अब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल इस प्रकार से है कि एक वायर है जिसकी लंबाई L है और जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। यदि इसे खींचकर हम 3 गुनी लंबाई का कर दें तो बताओ इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसको करने के लिए पेज के 2 भाग करें, पेज के 2 भाग करें। इस भाग में लिखेंगे कि तार का लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन आयतन वही रहेगा, वजन उतना ही रहेगा जितना वजन पहले था, खींचने के बाद भी वजन उतना रहेगा, आयतन बराबर रहेगा। और जिस धातु का तार है वो धातु भी वही रहेगी, धातु माने विशिष्ट प्रतिरोध भी वही रहेगा। 2 चीज नहीं बदलेंगी, आयतन नहीं बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। आयतन का सूत्र होता है पाई r² n। पहले लंबाई L1, R माने त्रिज्या, और जो खींचने के बाद अब भी लंबाई मान लो L2 हो गई है, त्रिज्या पहले R1 थी, अब त्रिज्या हो गई R2, तो आयतन भी वही रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र ये है। पाई से पाई कट गया, यहां R1 माने पहले त्रिज्या थी R1, लंबाई थी L, लेकिन अब लंबाई हो गई है 3L, तो L से L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R1² 3R2²। ये इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे सवाल करने के लिए पेज के 2 भाग करें। पहले डायग्राम बनाएं, पहले लंबाई L थी, अब होगी 3L, तो आयतन समान रखा, तो एक संबंध आ गया हमारे पास। अब विशिष्ट प्रतिरोध R1, पहले प्रतिरोध था R1 जो कि 2 ओम था, लिख देंगे बाद में। A1 माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र ये है पहले लंबाई L थी, अब लंबाई हो गई है L2। L2 कितनी हो गई है? 3L, 3 गुनी हो गई, तो L से L कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 दे रखा है 2 ओम, R1 की जगह लिख देंगे ये 3R2², यहां आ जाएगा R2/3। ये 3 इधर आ गया, 3 की और 9 दूनी 18, R² से R² कट गया, तो ये रह गया R2 = 3 3 और 9 दूनी 18 हो, तो आंसर आ गया 18। तो आपने देखा यदि 3 गुना तार को खींचते हैं तो प्रतिरोध 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 गुना हो जाएगा। 4 गुना खींचेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस प्रकार के हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें ओम के नियम के ऊपर आधारित उस दिन में मैंने क्वेश्चन कराए थे, R = V/I पर आधारित न्यूमेरिकल है। कार्बन प्रतिरोध पर भी कराए थे, जैसे मैं एग्जांपल आज फिर दे रहा हूं। एक कार्बन प्रतिरोध पे लिखा है पीला पीला पीला, और चौथा तार लिखा है गोल्डन। तो बताओ इसका प्रतिरोध क्या होगा?
पीला 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 गोल्डन। अब पीला किसके बराबर है? 0 1 2 2 2 है 3 4 4 है y का नंबर आ गया 4 0 1 2 3 4। तो पीला का मतलब 4, ये भी 4। ये जो तीसरा नंबर पे आता है ये 10 की घात होगा। दस की घात 4। और गोल्डन का मतलब होता है 5%। तो आंसर आ गया 44 गुना 10 की घात 4 ओम गुना प्लस माइनस 5% उसकी सहने की क्षमता हो जाएगी। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको मैंने जो आपके कक्षा के अंदर एक न्यूमेरिकल भिजवाए हैं 10 न्यूमेरिकल, वो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं। इस प्रकार आप करेंगे तो धन्यवाद। अगले टर्न पर फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, तो बेफिक्र होकर मेरे फोन नंबर पर, आप फोन नंबर लिखा है, फोन नंबर पर आप मेरे से संपर्क करें। मैं फोन पर ही संपर्क करता हूं। हाँ, क्वेश्चन आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर मेरे, तो व्हाट्सएप पर भेज दें। मुझे फोन जरूर कर देंगे, मैंने अपना नाम बता दें कि भाई मैंने ये भेजा था व्हाट्सएप, ये न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हो रहे हैं, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगले टर्न पर फिर नया चैप्टर देंगे।